उन्होंने मणिकर्णिका घाट को लेकर वायरल किए जा रहे वीडियोस और तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बना हुआ बताया और सनातन के खिलाफ इस तरह की साजिश करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। अब इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है? क्या यह सारा बवाल वाराणसी के दाल मंडी इलाके में हो रहे बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए हो रहा है ताकि सरकार प्रेशर में आ जाए? क्या यह सारी प्लानिंग पीएम मोदी को उनके संसदीय क्षेत्र में घेरने के लिए की जा रही है? आज पाठशाला में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुलडोजर एक्शन का सच क्या है आपको दिखाएं। साथ ही मणिकर्णिका घाट पर कौन झूठ फैला रहा है, राहुल और अखिलेश की टीम पर क्या एक्शन होने की बातें हो रही हैं, योगी क्या कह रहे हैं, क्या मोदी वाकई में वो कर रहे हैं जिसका आरोप लग रहा है, सब बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। प्रथम दृष्टया इसमें ये पाया जा रहा है कि जो एफआईआर हैं वो एकदम सही है। तस्वीरें एआई जनरेटेड थी। माफ कीजिएगा, ये एआई नहीं है, ये बेहयाई। मैं चेतावनी दूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। मणिकर्णिका घाट को लेकर जो बवाल चल रहा है उसमें सीएम योगी ने साफ कह दिया कि यह काशी को बदनाम करने की कोशिश है। एआई के जरिए वीडियो बनाकर फैलाए जा रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी ने हमेशा यह बात की है कि काशी की प्राचीन विरासत को संरक्षित करते हुए ही काशी को दुनिया में नए रूप में पेश किया जाएगा। लेकिन मणिकर्णिका घाट को लेकर यह बातें कही गई कि वहां पर मूर्तियां तोड़ी गई, मंदिर तोड़े गए, इंडी वालों ने अपनी राजनीति शुरू कर दी। मणिकर्णिका घाट को लेकर हो रहे इस बवाल की सच्चाई जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पहुंची। वहां पर रिनोवेशन के नाम पर हो रही तोड़फोड़ पर हैरान करने वाले सच का पता चला। सोशल मीडिया पर विपक्ष के कुछ नेताओं ने और कुछ लोगों ने कुंभा महादेव के टूटे मंदिर का वीडियो शेयर किया। मंदिर के दाईं तरफ मलबे का ढेर दिखाया गया। मंदिर के बाहर विराजमान नंदी के मूर्ति के टूटे पत्थरों से घिरे दिखाने का भी उनको भी टूटे हुए पत्थरों से घिरा हुआ दिखाया गया और मंदिर के अंदर अंधेरा दिखाया गया। हमारी पड़ताल में ये दावे गलत साबित हुए। कुंभा महादेव का मंदिर पूरी तरह सही सलामत मिला। मंदिर में पहले की तरह पूजा हो रही है। नंदी भी मंदिर के बाहर पहले की तरह विराजमान है। कुंभा महादेव मंदिर पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए। और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मंदिर जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। चाहे आप ये मंदिर का ये गर्भगृह देख सकते हैं या फिर जो ये पिलर है जो नागर शैली में इसको बनाया गया है, ये सब कुछ सुरक्षित है। जबकि सोशल मीडिया पर क्या जो तस्वीरें हैं वो क्या हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप ये तस्वीरें देखिए कि जिसमें ये साफ तौर पर यह दिखाया गया है कि जो मंदिर का एक जो सिरा है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, यानी उसको तोड़ दिया गया है। सामने अगर हम आपको दिखाएं तो ये नंदी है वो पूरी तरीके से विराजमान है और इनके ऊपर बाकायदे माला भी चढ़ा हुआ है। अब आप सोचिए कि काशी में इतना काम हो रहा है, वाराणसी की तस्वीर नरेंद्र मोदी ने बदल दी और अब वहां पर अगर एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। भाई हमारे कैमरे पर है मंदिर, साफ दिख रहा है मंदिर और टूटा हुआ नहीं है मंदिर। तो फिर जिन लोगों ने वो वीडियो डाले वो कहां से आया वीडियो? मणिकर्णिका घाट को लेकर फैलाए जा रहे इसी तरह के दावों की सच्चाई जानने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुद वाराणसी पहुंचे और एआई की मदद से लोगों को गुमराह करने वालों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। और मैं चेतावनी दूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। यानी योगी आदित्यनाथ ने भी क्लियर कर दिया कि झूठ फैलाइएगा तो फिर छोड़ा नहीं जाएगा। मणिकर्णिका घाट को लेकर सीएम योगी की चेतावनी के साथ ही पुलिस प्रशासन भी एक्शन में आ गया। एआई की मदद से मणिकर्णिका घाट को लेकर फर्जी वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई।
इस एफआईआर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता जसविंदर कौर समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दूसरे फर्जी वीडियोस की पहचान कर उन्हें वायरल करने वालों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। सुनिए कुंभा महादेव मंदिर के वायरल किए जा रहे वीडियो और तस्वीरों पर वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा। बिल्कुल इसी को लेकर के यहाँ पर 8 एफआईआर दर्ज हुई थी कि जिसमें कुंभा महादेव मंदिर इसको क्षतिग्रस्त होना और उसको मलबे से ढका होना दिखाया गया था। इसका इन्वेस्टिगेशन के दौरान आज यहाँ का स्थलीय निरीक्षण किया गया है और प्रथम दृष्टया इसमें ये पाया जा रहा है कि जो एफआईआर हैं वो एकदम सही हैं। तस्वीरें एआई जनरेटेड थी और किसी गलत भावना से लोगों को भड़काने के लिए, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए इस तरह के फोटोग्राफ्स जो हैं लोगों ने सोशल मीडिया पर डाले। सीएम योगी ने मणिकर्णिका घाट को लेकर झूठ फैलाने वालों की सच्चाई सामने लाने का दावा किया तो इसको लेकर बवाल कर रहे इंडी के नेताओं में आग लग गई। कांग्रेस में भी मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका वाड्रा तक तमाम नेता मणिकर्णिका घाट पर हो रहे बवाल के बहाने पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने में जुट गए। ऐसे में कांग्रेस ने योगी सरकार के एक्शन को मामले का खुलासा करने वालों पर एक्शन लेने का आरोप लगा दिया उन पर। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये एआई नहीं बेहयाई है। सुनिए पवन खेड़ा। वाराणसी में देवी अहिल्याबाई होलकर जी का कैसे मूर्ति को तोड़ा गया और मुख्यमंत्री आकर एफआईआर करा रहे हैं उन लोगों पर जो उस बात का खुलासा करते हैं, कहते हैं साहब ये एआई है। माफ कीजिएगा, ये एआई नहीं है, ये बेहयाई है। मणिकर्णिका घाट को लेकर एआई की मदद से झूठ फैलाने के आरोप में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर भी एफआईआर हुई है। संजय सिंह ने भी उसी कुंभा महादेव मंदिर में तोड़फोड़ का वीडियो ट्वीट किया था जो आज हमारी पड़ताल में पूरी तरह सही सलामत नजर आया। लेकिन संजय सिंह अब भी मणिकर्णिका घाट में मूर्तियों को तोड़े जाने के दावे पर कायम है। उन्होंने घाट में मूर्ति तोड़ने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही। वहीं पप्पू यादव ने योगी सरकार के एक्शन को सवाल उठाने वालों को डराने की कोशिश बताया। सुनिए दोनों को एक बार। अब पप्पू यादव कभी दुनिया में डरा है क्या? आप डराओगे पप्पू यादव को? आप हिम्मत है तो बाबाओं पर क्यों नहीं किए? शंकराचार्य पे क्यों नहीं किए? सुमित्रा महाजन पर क्यों नहीं किए? तो हमने क्या इस लोकतंत्र में आप हमारे फंडामेंटल राइट को खत्म कर दोगे? तो बजाय इसके कि उन पापियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने मंदिर तोड़ा, बजाय इसके कि उन गुनहगारों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, एफआईआर मुझ पर कर दी गई। मंदिर वहां खड़ा है, बिना टूटा हुआ दिख रहा है और उसके बावजूद कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ने वालों पर कार्रवाई करो। अरे जब मंदिर दिख रहा है वहां पर, हमने अभी आपको कैमरे पे दिखाया और उसके बाद कह रहे हैं कि कार्रवाई उन पे करो। और ये फंडामेंटल राइट हो गया कि गलत वीडियो डालो, ये फंडामेंटल राइट होता है। जिस मणिकर्णिका घाट के रिनोवेशन के प्रोजेक्ट पर बवाल खड़ा करने की कोशिश हो रही है, यह भी सच है कि वहां रिनोवेशन के काम के दौरान कुछ पुरानी कलाकृतियां टूटी भी हैं। ऐसा नहीं कि नहीं टूटी हैं, लेकिन प्रशासन ने इन्हें संरक्षित कर लिया है और रिनोवेशन का काम पूरा होने के बाद इन्हें दोबारा स्थापित करने का भरोसा दिया गया है। भाई बिना कोई चीज टूटे कोई नई चीज कैसे बनेगी? सीधा सा सवाल है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो बिना तोड़े बन गया। आज वो भव्य कॉरिडोर देखकर दुनिया भर से लोग वहां आ रहे हैं ना, करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं ना। वैसे ही अगर मणिकर्णिका घाट का रिनोवेशन होना है, बिना टूटे कैसे होगा? तो पॉसिबल ही नहीं है। और जिन लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा दें, मणिकर्णिका घाट का रिनोवेशन करा दें, वो आज बड़े उनके दिल में आग लग गई है कि बाप रे बाप कैसे मंदिर टूट गया, जबकि वीडियो में मंदिर खड़ा दिख रहा है। हां, जो चीज टूटी है और अगर जो चीज हटी है उसमें जो ऐसी चीजें थी जो संरक्षित की जानी चाहिए थी, वो कहा जा रहा है कि संरक्षित की गई हैं। आप देखिए कि जिस मणिकर्णिका प्रोजेक्ट पर बवाल किया जा रहा है वो कोई नया नहीं है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी और साल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। यह 2023 की तस्वीर है। दरअसल लोगों को यह शिकायत रहती है कि मानसून के वक्त मणिकर्णिका घाट पूरी तरह पानी में डूब जाता है, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार के लिए पहुंचने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए मणिकर्णिका घाट के रिनोवेशन का फैसला हुआ। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मणिकर्णिका घाट के
डोम राजा विश्वनाथ चौधरी की अपील पर हुई। 50 करोड़ से ज्यादा के इस प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए 35 करोड़ रुपए का फंड जारी हो चुका है। मणिकर्णिका घाट में मानसून के दौरान गंगा नदी के अधिकतम जलस्तर से ऊपर चिता जलाने के लिए 2 मंजिला प्लेटफॉर्म तैयार किया जाना है। पहली मंजिल पर 18 प्लेटफॉर्म होंगे और दूसरी मंजिल पर 19 प्लेटफॉर्म। इसके अलावा शमशान घाट पर 25 मीटर ऊंची चिमनी लगाई जानी ताकि आसपास बने घरों में चिताओं की राख न जाए। साथ ही मणिकर्णिका घाट में एक वेटिंग एरिया और चेंजिंग रूम भी बनाया जाना है। पूरा प्रोजेक्ट करीब 90,000 स्क्वायर फीट में फैला है और इस साल के आखिर तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। तो जो लोग नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में झूठ सच कर रहे हैं, मोदी के अपने घर का काम करा रहे हैं। जो लोग मोदी के हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं, ये क्या हिंदुओं के लिए नहीं कर रहे हैं क्या? वहां अगर हिंदू जाएगा अंतिम संस्कार करने के लिए, वो कायदे से हो सके, ये किसके लिए कर रहे हैं? और वो बिना वहां पे कोई तोड़फोड़ किए कैसे हो जाएगा, जरा इनसे पूछिए। ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही पहली बार मणिकर्णिका घाट का रिनोवेशन हो रहा है। इससे पहले भी कई बार मणिकर्णिका घाट का रिनोवेशन का काम थोड़ा बहुत हो चुका है। सबसे पहले साल 1302 और 3 के बीच मणिकर्णिका घाट को पक्का किया गया और यहां पत्थर का घाट बना। 1302-1303 की बात कर रहा हूं। इसके बाद साल 1730 में बाजीराव पेशवा ने इसका रिनोवेशन करवाया और फिर साल 1791 में माता अहिल्याबाई होलकर ने घाट में के मौजूदा स्वरूप का निर्माण करवाया। माता अहिल्याबाई होलकर ने ही साल 1872 में दोबारा मणिकर्णिका घाट का रिनोवेशन करवाया। इसके बाद साल 1965 में यूपी की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने फिर से मणिकर्णिका घाट पर मरम्मत का काम करवाया था और उसके बाद से जैसा था हिसाब चल रहा था, मोदी उसको करा रहा है। इसीलिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मणिकर्णिका घाट को लेकर हो रहे बवाल पर विरोधियों को निशाने पर लिया। कहा कि क्योंकि इस वक्त एक गरीब परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री है और वो मणिकर्णिका घाट का रिनोवेशन करवा रहे हैं, तो इसलिए इसका विरोध हो रहा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.